कावड़ को लेकर जिस तरह जगह जगह बवाल होने की सूचना आ रही है या फिर शिव भक्तों को बदनाम करने के लिए कोई साजिश की जा रही है, इस पूरे मामले पर आज अलीगढ़ में हम लोग यहाँ मौजूद है तहसील महल चौराहे के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में। यहाँ हम बात करेंगे लोगों से, आखिर शिव भक्तों को कोई बदनाम करने की चाल है या शिव भक्तों के द्वारा भक्ति की आड़ में कहीं न कहीं उपद्रव या बवाल किया जा रहा है। इसको लेकर हम कहीं न कहीं लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे आज सियासी चौक में। जी बताइए, क्या नाम है सर आपका? मृत्युंजय शर्मा नाम है। मृत्युंजय जी बताइए, जिस तरह से शिव भक्तों को कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बदनाम किया जा रहा है या बवाल कर रहे हैं, उसकी आड़ में कौन है, क्या मानते हैं? देखिए, इसकी आड़ में जो भी है उसको बिल्कुल पर्दे से बाहर लाने का काम सरकार का है। अगर शिव भक्त कहीं गलती कर रहे हैं तो वो भी संयमित रखने का काम सरकार का ही है, देख रेख करने का। और अगर उन्हें कोई बदनाम करने की साजिश की जा रही है तो ये भी काम पुलिस प्रशासन का है। सरकार के तय करे कि कौन आदमी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शिव भक्तों के पीछे कौन हो सकता है, किसका नाम हो सकता है, क्या लगता है? शिव भक्तों के पीछे समाज में व्याप्त कुरीतियों को फैलाने के लिए और समाज में जो असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करना चाहते हैं, उन लोगों की राजनीति परक चाल हो सकती है 100%। क्या मानते हैं जिस तरह से जो करोड़ों कावड़िया जो आस्था से बंधे हुए हैं और तमाम वो लोग जो कहीं कावड़ देख के आ रहे हैं और उसकी आड़ में जिस तरह से बवाल होता है, कौन लोग हो सकते हैं या कावड़ियों पे जो आरोप लग रहे हैं बवाल करने के, वो सही है, क्या मान रहे हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है एक राजनीतिक प्रपंच से प्रेरित है। कभी ना कभी आस्था धर्म का विषय कोई ना कोई व्यक्ति बनता ही है, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो। आप कभी भी देखिएगा कि प्रोपेगेंडा हमेशा हिंदू और मुसलमान के ही खिलाफ बनता है। कभी सिख और ईसाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनते हुए आपने कभी सुना है कि सिख ने वहां गोली मारी है, सिख ने? अभी आप लेटेस्ट देखिए कि फल जिसको कोई इंसान नहीं उगा, इंसान बनाता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जो प्रकृति की देन है, उस फल पर भी यही टैग लगाया जा रहा है कि ये चीज हलाल है कि नहीं है, ये हिंदू बनाएगा, ये हिंदू बेचेगा तो हिंदू से खरीदेगा। व्हाट आर डिस्कस्टिंग। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? कल को मुझे खून की आवश्यकता पड़ जाए तो मैं खून पे भी लेवल पे बोतल ये देखूंगा पहले हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है। तो शर्म आनी चाहिए इस देश के अंदर। और मैं आपको आज बता रहा हूं 2027 के चुनाव का ये सेमीफाइनल थोड़ा सा टेलर करके देख रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जनता ने जो 2024 के इलेक्शन में इनको जवाब दिया है और इन्हें लग गया है कि 27 में हम नहीं आ रहे, तो नया कोई ना कोई मुद्दा नए नए प्रयोग के माध्यम से देखना चाह रहे हैं कि क्या असर होता है। देखिए, और भी लोग मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य प्रभाकर कृष्ण। बताइए, जिस तरह से श्रद्धालुओं के नाम पर जो बवाल हो रहा है, क्या मानना है, कितना? आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो हर हर महादेव। देखिए, ये विषय बहुत ही गंभीर है। शिव भक्त कभी अशांति नहीं फैलाएगा। नाम ही शिव है, 2 अक्षर का नाम जो कल्याणकारी है। तो हम लोगों को ये सोचना होगा। देखिए, ये पूरी पीछे से जो सनातन को बदनाम करने के लिए ये पूरी साजिश है और शिव भक्त कभी उपद्रव नहीं मचा सकता है। कौन कर सकता है साजिश इसके पीछे? साजिश अब किसी विशेष व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रशासन को पूरी तरह से, जैसे और भी कार्यक्रम होते हैं मजहब में, धर्म तो एक ही है जो सनातन वैदिक धर्म है। पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकती हैं, धर्म हमारा एक ही है, सनातन धर्म। तो बंधुओं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं और पंथों के, उसमें जिस प्रकार प्रशासन अपनी मतलब लगन से जिस कार्य को करता है, ऐसे हमारे सनातन के कोई कार्यक्रम होते हैं तो क्यों नहीं करता, क्यों नहीं सड़क पे आता? निश्चित ही। देखिए, इनके द्वारा एक सवाल उठाया गया है पुलिस प्रशासन में, क्या मानते हैं जिस तरह कावड़ में ATS लगा दी, आर्मी लगा दी, लोकल पुलिस लगा दी, इंटेलिजेंस लगा दी, तब भी ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब जो है कहीं न कहीं जो सनातन के कार्यक्रम में इस तरह बवाल करने की कोशिश हो रही है? क्या मानते हैं? 2 बातें आपको इसमें समझनी चाहिए। पहली बात, ATS लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, लेकिन समस्या फिर भी आ क्यों रही है? या तो ये प्रकरण कुछ विषय का है जिसमें जांच होनी चाहिए। दूसरी बात कि यूँ कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ बुद्धिजीवियाँ, जिनकी जीवियाँ बुद्धि पे चलती हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ हलाल है, वो चीज़ हलाल है। तो उनको पढ़ना चाहिए कुरान चैप्टर 4 सूरा 60, जिसमें लिखा गया है मूर्ति पूजा से जब तक लड़ो जब तक उसे खत्म नहीं कर दो। तो क्या ये सच नहीं है कि जो आदमी किसी और धर्म से है, किसी और मजहब से है, वो इस चीज को पढ़ के सुबह डेली 5 बार पढ़ के, और जब वो सिर्फ सेब या फल कोई बेचने आ रहा है, रिसेंट का प्रकरण जो सब लोगों को यह पता होना चाहिए, सिविल जज लोअर डिवीजन है हमारे अलीगढ़ में, वो श्रीमान जी के चपरासी जो हैं, जो पियोन होते हैं, तो पुराना मुद्दा हो गया, उसमें कार्रवाई हो गई, दोबारा बहाल हो गया। ये बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा आजाद। दीपक जी, जिस तरह से कावड़ियों की आड़ में
कुछ लोगों के द्वारा साजिश की जा रही है या कहीं ना कहीं कावड़िया जो इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं? देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव भक्त कावड़िया कभी भी जो है उत्पात नहीं मचा सकते। एक प्रोपोगंडा पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है, सनातन को किस तरीके से बदनाम किया जाए, सनातन पे किस तरीके से उंगली उठाई जाए, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किस तरीके से आगजनी हो, ये उन ही लोगों का काम है और वही लोग शिव भक्तों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाई, जब मुझे अब बात फल की करेंगे तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, हमारे शिव भक्तों की, कावड़ियाओं की पवित्रता को और शुद्धता को जो है आप बेकार करने का काम कर रहे हैं। आप फल बेचिए, किसने मना किया? आप फल मत बेचिए, आपको अपने आप में शर्म आनी चाहिए, ऐसा आप कृत्य कर रहे हैं। मैं भी अपने आप में सोचूंगा तो घृणा भरत ये कृत्य होगा। ऐसे लोगों को, जो लोग शिव भक्तों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर आगजनी करवाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये एक साजिश है। उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुखिया जी को जो है इसको संज्ञान में लेना चाहिए और पूर्ण तरीके से ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये जो विषय वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि कावड़ियाओं के उत्पात की बात की जा रही है, ये पूरी तरह निराधार विषय है। जिस प्रकार हमने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग के सहारे देश में भारत की अस्मिता को, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास निरंतर हुआ, इसी प्रकार ये सनातन पर हमला करने का प्रयास है। और जो लोग कावड़ियों के भेष में आकर उन कावड़ यात्रियों के बीच में पहुंचकर रुपए लेकर विपक्षी दलों के दम पर ये कावड़ियों को बदनाम करने की योजना, सनातन को बदनाम करने की योजना कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पर प्रहार होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, और भी लोग हैं कहीं कहीं। देखिए, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष नाम है। पीयूष जी, बताइए, जिस तरह से भक्तों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, क्या मानते हैं? वो शिव भक्तों को कोई बदनाम करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। वो शिव भक्त, जो भी शिव भक्त होगा, वो कोई ऐसे काम नहीं करेगा। वो कोई गुंडे की सोच वाले, जो गुंडों की सोच वाले लोग हैं, वो ये काम करते हैं। कौन आ रहा है शिव भक्तों की आड़ में? वो जो दूसरे समाज के लोग हैं, बस वही इसको हमारे उसको गलत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं, उनकी पहचान नहीं हो रही क्या? पहचान क्या, पहचान तो सब है, वो बस अब बेस बदल के वो कुछ ये काम करना चाह रहे हैं। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बताइए भैया, आप जिस तरह से शिव भक्तों को बदनाम किया जा रहा है, या इसके पीछे कोई साजिश है, या शिव भक्तों के द्वारा जो आस्था की आड़ में, श्रद्धा की आड़ में जो कहीं न कहीं इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, वो शिव भक्त नहीं हो सकते जो तांडव कर रहे हैं। खुलेआम देखा जा रहा है मेरठ की सड़कों पर, मवाना की सड़कों पर, जो जिस तरीके से शिव भक्तों के नाम पर जो तांडव किया जा रहा है, ई रिक्शा को तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को फोड़ा जा रहा है, तो शिव भक्त तो कभी नहीं हो सकते। वो शिव भक्त के नाम पर एक मखौटा पहनकर मतलब समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। शिव तो बहुत शांत स्वरूप के व्यक्ति हैं और उनके जो भक्त हैं वो हमेशा उनके आस्था में लीन रहते हैं, वो कभी भी तांडव नहीं करते। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो शिव भक्त के नाम पर चोला पहनकर तांडव कर रहे हैं, वो शिव भक्त नहीं हो सकते। तो देखिए, और भी लोग। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है। ज्ञानेंद्र जी, बताइए, क्या मान रहे हैं? जैसे अभी इन्होंने कहा कि शिव भक्तों की आड़ में कुछ लोग कावड़ियों के बीच में आ रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, आस्था पे इसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये जो तांडव अभी देखने को मिल रहा है और जब कावड़ यात्रा निकल रही है, उसी के बीच में कई सारी हिंसा की घटनाएं आ रही हैं, ये कोई इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है। पीछे आप देखिए, जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो मेवात से लेकर बंगाल तक उस पर हमले किए जाते हैं, उस पर पत्थरबाजी की जाती है, रामनवमी की यात्राएं नहीं निकलने दी जाती। तो एक पूरा इकोसिस्टम है इस देश में जो काम करता है कि जब कभी भी सनातन धर्मी जब अपनी कोई धार्मिक यात्रा निकालें तो उसको बदनाम किया जाए, उस पर आक्रमण किया जाए और शिव भक्तों के ऊपर आरोप लगाए जाएं। तो ऐसा कौन है जो साजिश इस तरह की कर रहे हैं? मैंने कहा ना, एक पूरा इकोसिस्टम इस देश में काम करता है। अभी भी आप देखिए, रायबरेली में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जीशान नाम का, और वो उसने जिस कस्बे की आबादी 20,000 है, वहाँ पे 19,000 से ज्यादा जो है जन्म प्रमाण पत्र बना दिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या के। पूरा इकोसिस्टम है, उसकी जांच होनी चाहिए। आएंगे आपके पास। ये बताइए, जिस तरह ये कह रहे हैं कि साहब एक इकोसिस्टम बन गया है देश के अंदर इस तरह, तो क्या मान रहे हैं? जी, जो कह रहे हैं सही है? नहीं, मेरे पूर्ववर्ती साथी जो बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूं कि अगर ये बात सच है तो इस बात को दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की है। हम और आप जनता हैं, अगर हम देख रहे हैं कहीं अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको कौन सही करेगा? उसको सही करने की जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, चाहे किसी धर्म की आड़ में हो रहा है, धर्म द्वारा साजिशन किया जा रहा है, तो दोनों स्थितियों में इसको सही करने का जिम्मा केवल सरकार और सरकार का है।
वही चेक करे इसको। तो क्या सरकार कर नहीं पा रही? बिल्कुल नहीं कर पा रही, घटनाएं हो रही, सरकार कर पाती, घटनाएं क्यों हो रही होती? आज आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे होते? निश्चित ही। क्या नाम है आपका? अनुज पचौरी। अनुज जी बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि सब सरकार जो है इस पर कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिस तरह से बवाल हो रहा है, कावड़ियों की आड़ में हो रहा है, कावड़िया बदनाम हो रहे हैं, या कोई साजिश कर रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको? नहीं, साजिश तो 100% है, इससे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि समाज में जो दंगा फैलाने का प्रयास करने वाले अलग कुछ लोग होते हैं जो अन्य पार्टियों से प्रेरित होते हैं, लेकिन ये सरकार की ड्यूटी और कर्तव्य बनता है कि उस तरीके के लोगों को फाइंड आउट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न हो सकें। क्योंकि और भी लोग। अच्छा बताइए, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि जो है जो सनातन कभी बवाल नहीं कर सकता, सनातन में कभी सिखाया नहीं जाता, धर्म कभी ये नहीं करता, सिर्फ बहुत शांत हैं, लेकिन फिर क्यों हो रहा है? फिर मैं इनसे सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि शिव जी की प्रकृति वो शांत सौम्य है, वो तो तांडव जब करते हैं प्रकृति डोल जाती है, बहुत ही विपरीत परिस्थिति होती है, शिव जी को तांडव करना पड़ता है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि सनातन धर्म कभी इस बात की याद नहीं देता। जो कौन कर रहा है? मैं बताता हूँ ये कौन लोग हैं। ये पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष करा रहा है, राजनीति से प्रेरित बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 2024 देखिए ना, 2024 में कहाँ खड़े हो गए ये लोग। इन्हें आने वाले वक्त की सूरत हाल पता चल गया, इन्हें पता चल गया कि हम नहीं आएंगे, तो इसीलिए नया प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। आप सुनिए, मैं अलीगढ़ से शुरुआत करता हूँ और चैलेंज दे रहा हूँ अलीगढ़ जनपद के सांसद और 7 और 4-5 विधायक मंत्रियों को, अलीगढ़ की फल मंडी स्थानांतरित करके दिखा दें धनीपुर मंडी पे, धनीपुर पे। इतने बड़े विधायक है, इतने बड़े नेता, चैलेंज चुनौती है मेरी, अगर इनमें दम है तो 7 फल मंडी स्थानांतरित करके दिखा धनीपुर पे। इन्होंने मुहिम चलाई थी कि फलों को शुद्ध करिए, क्योंकि ये लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं। तो मैं चुनौती दे रहा हूं अपने छोटे भाई को, 7 जनप्रतिनिधियों को, पूरे अमले को, पूरे शासन को, 7 फल मंडी स्थानांतरित करके दिखाइए धनीपुर पे, जो आज तक नहीं कर पाए। क्यों? मेरा प्रश्न चिन्ह है। सारी बातों यही खत्म करूंगा, कहूंगा सारे के सारे असामाजिक तत्वों को सहारा लेकर के। अच्छा एक बात पाइए, जहां पर LIU हो, खुफिया तंत्र हो, पुलिस प्रशासन, किसी को भी 24 घंटे में उठा के एनकाउंटर करने का, बुलडोजर चलाने का काम किया जा सकता है, तो ये जो उत्पात कर रहे हैं इनकी पहचान नहीं हो सकती। क्या है वाकई में कांवड़िया जो शिव को मानने वाले लोग हैं क्या? और जो कौन है उत्पाती मचाने वाले? देखिए, कावड़िया तो बदनाम हो रहा है इसमें। कावड़िया बदनाम नहीं होगा। हम सब लोगों को एकजुट होकर जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जिस प्रकार हमारे